हेलो दोस्तों, आपका डर के 8वें एपिसोड में स्वागत है। डर ए हॉरर पॉडकास्ट सीजन 1 एपिसोड 8 पुरानी हवेली। तीन दोस्त रमेश, सुरेश और पंकज को कॉलेज ग्रेजुएट हुए एक वीक हो गया था। ग्रेजुएशन से पहले से वो लोग कहीं जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन उनको कोई अच्छी जगह मिल नहीं रही थी। पिछली रात ही उन तीनों ने इंटरनेट पे फिर से कुछ जगह ढूंढने की कोशिश की जहां उन लोगों को मजा आए, पर सभी जगह एक जैसी ही लग रही थी। उनको घूमने के लिए या तो फिर म्यूजियम, क्लब्स या रेस्टोरेंट्स के सजेशंस आते रहते थे, या तो कुछ ऐसी जगह जो उन लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर ली थी। सुबह जब सुरेश की नींद से आंखें खुली, तब उसको याद आया कि उसके नाना के गांव में एक पुरानी हवेली है जहां वो घूमने जा सकते हैं। उसने तुरंत रमेश और पंकज को एक कॉन्फ्रेंस कॉल किया। फोन की रिंगटोन सुन के रमेश नींद से जाग गया और फोन आंसर करते हुए बोला, यार, इतनी सुबह क्यों फोन किया तुमने सुरेश? एक मिनट रुक जा, पंकज को आने दे लाइन पे, रमेश बोला। पंकज हर रोज की तरह सुबह वर्कआउट करने के लिए जिम में पहुंच गया था। जैसे ही उसका बेंच प्रेस का सेट खत्म हुआ, उसने रमेश का फोन आंसर किया। क्या हुआ? आज इतनी जल्दी उठ गए तुम दोनों? घूमने के लिए कोई अच्छी जगह मिली कि नहीं? मैंने इसीलिए फ़ोन किया है, सुरेश बोला। मेरे नाना के गांव में एक पुरानी हवेली है और मज़े की बात तो यह है कि वो हॉन्टेड है। भूतिया हवेली। हाँ, हॉन्टेड हवेली। वहाँ गांव घूमने में और वो हवेली एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आएगा। पंकज ने अपना और एक बेंच प्रेस का सेट खत्म किया और बोला, मैं तैयार हूँ वहाँ आने। सच्ची में बोलूँ तो मेरी फट रही है यार। तू तो हॉरर फैन है, तेरी क्यों फट रही है? वही तो। तू कब से भूतों से डरने लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब मैं हॉरर मूवी देखता हूँ तो मुझे पता होता है कि ये सिर्फ 2-3 घंटे का मनोरंजन है, और जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें वो किसी एक्टर्स ने प्ले किए हैं। पर रियल हॉन्टेड प्लेसेस पे जाना मुझे सही नहीं लग रहा। कुछ नहीं होगा हमें। आज शाम को निकलते हैं। मजा आएगा। पंकज सही बोल रहा है रमेश। आज शाम निकलते हैं। रात को हम वहाँ पहुँच भी जाएंगे। सिर्फ 4 या 5 घंटे का रास्ता है। रमेश का मन जाने के लिए मानना नहीं चाहता था, पर क्योंकि सुरेश और पंकज वहां जाने के लिए उत्सुक थे और दोनों ने वहां जाने का मन बना लिया था, रमेश भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, चलो चलते हैं। शाम को 6 बजे निकले। सही सही है। है, 6 बजे निकलते हैं। परफेक्ट। तीनों ने एक के बाद एक अपने फ़ोन काट दिए। रात के 3 बजे सुरेश, रमेश और पंकज सुरेश के गांव पहुंच चुके थे। सुरेश ने अपने पेरेंट्स से उनके गांव के घर की चाबी ले ली थी, ताकि वो गांव में बिना कोई दिक्कत जितने दिन रहना चाहे उतने दिन रह सके। सुरेश के माता पिता के गांव का घर भी अच्छा और बड़ा था। जैसे ही सुरेश ने घर के सामने गाड़ी रोकी, पंकज बोला, क्या बात है सुरेश, यहाँ पे भी बड़ा अच्छा घर है तुम्हारा। और ये मेरा घर नहीं है, मेरे डैड के नाम पे है ये घर। तो तुम्हारा ही हुआ ना लल्लू। उनके बाद तो तुम्हें ही मिलने वाला है ना। ये सब बातें छोड़ो और अंदर चलो, मुझे बड़ी भूख लगी है। सुरेश मुस्कुराते हुए बोला, मुझे भी। तीनों ने गाड़ी में से निकलने के बाद गाड़ी की डिक्की में से अपना सामान लिया और सुरेश के पीछे पीछे रमेश और पंकज घर के अंदर दाखिल हुए। घर में दाखिल होते ही जैसे सुरेश ने लाइट्स चालू की, घर की चमक देख के पंकज और रमेश दंग रह गए थे। आप लोग तो शहर में रहते हो तो ये घर इतना क्लीन कैसे है? मॉम डैड हर महीने यहाँ एक बार आके किसी से पूरा घर क्लीन करवाते हैं। वाह, सही है। तीनों अपना सामान यहाँ रख के किचन में दाखिल होते हैं और चाय और नाश्ते की तैयारी शुरू करते हैं। करीब 1 घंटे में गप्पे शप्पे लड़ाते हुए वो अपनी पेट पूजा समाप्त करके आराम करने लिविंग रूम में ही लेट जाते हैं। रमेश सोफा पे और सुरेश और पंकज नीचे जमीन पर। कुछ मिनट के बाद लेटे हुए सुरेश बोलता है, गाइस, अगर हम अभी जाए तो? कहाँ? जाहिर सी बात है, पुरानी हवेली। सही है,
चलते हैं। नहीं, नहीं, अभी नहीं, कल सुबह जाते हैं। रात को भूतिया जगह पे घूमने का मज़ा आता है, अभी चलते हैं। ये बोलते हुए सुरेश खड़ा हो जाता है और उसके बाद पंकज ये बोलते हुए, चलो चलते हैं। यार तुम लोग ना मुझे एक दिन मरवा दोगे। कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। चलो, इतना फट्टू मत बनो। वही तो, इतने सालों से हम दोस्त हैं, आज तक हमने तुम्हें कुछ होने दिया है? ठीक है, अब इमोशनल अत्याचार मत शुरू करना। तो फिर चल हमारे साथ अभी। बे यार, रमेश ये बोलते हुए खड़ा हुआ। चलो साले कमीनों, वो तो हम है ही, पर तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। पंकज और सुरेश हंसने लगे। और अगर वहां पे भूत आ गया ना, तो मैं तुम लोगों को सच्ची में वहीं पे छोड़ के भाग जाऊंगा वहां से। इतनी आसानी से तुम हमसे पीछा छुड़ा नहीं पाओगे मेरे दोस्त। वो तो सही है, साथ जिए हैं तो साथ मरेंगे भी। मरने की बात क्यों कर रहे हो यार? पंकज और सुरेश हंसने लगे। सुरेश ने रमेश के कंधे पे हाथ रखा और हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, हम तीनों वहां से जिंदा लौटेंगे, अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। जब वो घर के बाहर निकलते हैं, पंकज पूछता है, कितनी दूर है हवेली यहाँ से? सिर्फ 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे, यहाँ पीछे ही है। चल के या गाड़ी में? नहीं, चलते हुए जाते हैं, मजा आएगा। सही है। तब तक तुम हमें यहाँ की कहानियाँ भी सुना दो, ताकि हमें पता चले कितनी भयानक जगह पे हम तीन दोस्त पहली बार जाने वाले हैं। रमेश, चुपचाप उन दोनों की बातें सुनते हुए चलता जा रहा था। ठीक है, सुरेश बोला, मैंने इतना कुछ तो नहीं सुना, पर यहाँ आने से पहले भी मॉम डैड ने मुझे चेताया था कि मैं गांव में कहीं पे भी घूमने जाऊँ, लेकिन हवेली के रास्ते से मैं गुजरूँ भी नहीं। कहा जाता है कि हवेली में कुछ सालों पहले, कुछ नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। ये तब की बात है जब मेरे मॉम डैड उनकी जवानी के दिन जी रहे थे। इसी गांव में यहीं पे वो दोनों साथ पढ़े थे और उन दोनों को स्कूल में ही लव हो गया था जब वो 20 साल के हुए। कहा जाता है कि एक दिन इस हवेली में भयानक आग लगी, किसी को नहीं पता कैसे। हवेली में रहने वाला पूरा ठाकुर परिवार उस आग में जल के मर गया और तभी से ये हवेली एक भूतिया हवेली बन गई है। कहा जाता है उन लोगों की आत्मा आज भी इस हवेली के अंदर कैद है और जो भी इस हवेली में जाता है जिंदा वापस नहीं आता। क्या चित्तियापा है? मुझे नहीं आना तुम लोगों के साथ हवेली में, तुम लोग जाओ। ये बोलते हुए रमेश अपनी जगह रुक गया। अरे भूत जैसा कुछ नहीं होता, अगर होता तो हमें एक बार तो मिल चुका होता ना अब तक। तुम कुछ मत बोलो यार पंकज, रमेश गुस्से में बोला। तुम्हारी नहीं फट रही होगी पर मेरी फट रही है और मुझे नहीं आना है हवेली पे। सुरेश ने पंकज को चुप रहने का इशारा किया और बाद में बोला, देख रमेश, मेरी बात मान, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। सच में मेरे माता पिता ने भी कभी कोई ऐसी आपबीती घटते हुए नहीं देखी। ये सब बातें उन्होंने सिर्फ सुनी है। सच में कुछ नहीं होगा हमें। तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, चलो अब। वो देखो सामने कुछ ही दूरी पे है हवेली। सिर्फ 2-3 मिनट और हम हवेली के अंदर होंगे। रमेश ने सामने देखा, आधे चांद की रोशनी में हवेली एक सुनसान जगह पे ऐसे खड़ी थी कि मानो ये सदियों से किसी के आने का इंतजार कर रही हो। यहीं से हवेली डरावनी लग रही है मुझे। तुम डरे हुए हो इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। चलो अब कुछ और सोचे बिना। ठीक है, रमेश बोला और फिर से सुरेश और पंकज के साथ हवेली की ओर बढ़ने लगा। कुछ मिनट में जब वो हवेली पहुंचे, रमेश बोला, सही में बहुत डरावनी है। सही में यार, इसे देख के ऐसा लग रहा है कि मानो ये हमको अपनी ओर खींच रही हो, जाने ये हमारा ही इंतजार कर रही थी और अब हमें अपने अंदर बुला रही है। सही कह रहे हो पंकज,
सुरेश बोला। पर मैं तो एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए। मैं भी। इसी के साथ सुरेश ने हवेली का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा कुछ डरावनी आवाज़ करते हुए खुला। हवेली में अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं था। तीनों ने अपने अपने फ़ोन निकाले और उसमें टॉर्च लाइट चालू की। तीनों हवेली के अंदर दाखिल हुए। रमेश का सिर तो अभी से पसीने से भीगना शुरू हो गया था। तीनों जैसे ही हवेली के अंदर दाखिल हुए, दरवाज़ा जोरों से बंद हो गया। तीनों डर में कांप गए, पर पलटने पे किसी को वहां ना पाते हुए सुरेश और पंकज आगे बढ़ते रहे। रमेश बोला, ये कैसे हुआ? अरे हवा से बंद हो गया होगा, इतना क्यों तुम डर रहे हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ। सुरेश बोला। जैसे ही कुछ सीढ़ियाँ देखी, पंकज बोला। चलो हम ऊपर जाते हैं। पंकज और सुरेश के पीछे रमेश ने चुपचाप चलना शुरू किया। जब वो तीनों सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, सुरेश को एहसास होता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है। सुरेश मुड़ के पीछे देखता है, पर कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, उसे एहसास होता है कि उसने ऊपर दूसरी मंजिल पे किसी को देखा है। वो धीरे से अपनी नज़र घुमाता है और किसी लड़की को लाल साड़ी में देख जोर से चिल्लाता है, भूत भूत भूत। पंकज और सुरेश रमेश के चिल्लाने की आवाज़ सुन के कांप जाते हैं और रुक के पीछे मुड़ के देखते हैं। रमेश जहाँ ऊपर की ओर देख रहा था, दोनों उस ओर अपनी नज़र डालते हैं जहाँ पे अब कोई नहीं खड़ा था। कहाँ है भूत? वहाँ ऊपर कोई लड़की लाल साड़ी में खड़ी थी, रमेश बोला। ये तुम्हारा वहम होगा। वहां तो कोई नहीं है, देखो। नहीं, सच्ची में मैंने उसे देखा था। तुम पहले से ही डरे हुए हो, सुरेश बोला। तो हो सकता है तुम्हें डर के मारे कुछ वहम हो गया हो। वहाँ कोई नहीं है, चलो। नहीं, मुझे नहीं आना, रमेश बोला। मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा, सुरेश बोला। और पंकज आगे चलेगा, ओके? चलो अब। रमेश पंकज के पीछे पीछे चलने लगा और सुरेश रमेश के पीछे पीछे। जब तीनों दूसरी मंजिल पर पहुंचे, उनको कुछ आवाजें सुनाई दी। बड़ा मजा आएगा। बड़ा मजा आएगा। अब तीनों की फट गई थी। तीनों सीढ़ियाँ उतर के भागना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सीढ़ियाँ उतरने की कोशिश की, सीढ़ियाँ ही वहां से गायब हो गई। मैंने कहा था, हमें नहीं आना चाहिए यहाँ, रमेश डरते हुए गुस्से में बोला। पर दोनों को यहाँ आना था। मरो अब, कुछ नहीं, नहीं होगा। पंकज बोला। हमें यहाँ से भागने का रास्ता मिल जाएगा। हाँ, पंकज सही कह रहा है, बस हम तीनों को साथ रहना होगा, सुरेश बोला। तभी उनको हंसी की आवाज़ सुनाई दी, जिससे पूरा महल गूंज गया। आवाज़ में उनको किसी की बातें सुनाई दी। सुना तुमने ये लोग क्या कह रहे हैं? सुना मैंने, ये लोग यहाँ से कैसे भाग सकते हैं जब इन्हें यहाँ से भागने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। तीनों डर में कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो तीनों को अपने मौत के दर्शन हो गए हो। तीनों ने मान लिया था कि वो अब मरने वाले हैं। वो भागने के बारे में कुछ सोच पाए उससे पहले तीनों भूतों के बीच घिर गए। उनकी दाईं ओर एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत, जवान लड़का और लड़की, और बाईं ओर दो छोटे बच्चे करीब 12 साल के, एक बड़ी लड़की करीब 25 साल की और एक बूढ़ा आदमी करीब 80 साल का, जो व्हीलचेयर पे था। अजीब बात तो ये थी कि हर एक का शरीर जला हुआ था। उनको देख के तीनों, रमेश, सुरेश और पंकज को समझ आ गया था कि इन्होंने जो कहानी इस हवेली के बारे में सुनी थी वो सच थी। ये मुर्दा और कोई नहीं बल्कि वही ठाकुर परिवार था जो इस हवेली में सालों पहले आग में जल के मर चुका था। वो लोग उनके नज़दीक आए, उससे पहले तीनों पीछे मुड़े और उनके सामने जो उनको पैसेज दिखाई दे रहा था उस तरफ दौड़े। कुछ कदम ही उन्होंने बढ़ाए थे और उनको महसूस हुआ कि पैसेज धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, जिसके परिणाम वो दो दीवार के बीच
टप के मर सकते हैं। वो तुरंत ही वापस मुड़ गए और फिर से भूतों के बीच आके रुक गए। सब भूत एक साथ हंसने लगे। भूत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़े, उन पे हमला करने। तीनों एक दूसरे का हाथ थामे अपनी जगह डर में कांपते हुए खड़े रहे। कुछ और सेकंड और सुरेश ने धीरी आवाज में हनुमान चालीसा शुरू की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि कर्णं वरं यशो जोदायको फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। धीरे धीरे जैसे वो अपनी आवाज बढ़ाने लगा, पंकज भी उसके साथ गाने लगा। जय हनुमान सागर जय कपीश तिलोक उजागर राम दूत बलराम बलधाम अंजनी पुत्र महावीर विक्रम जगवर्धन विद्यावान आप दे जसमारो आप दिनो अपने का तो ठीक से संकर से हनुमान चढ़ावे मन को मुझे ध्यान जोड़ावे सब राम को सुमिरा जन के हाथ से जो सुन जो फल पावे चाहे जो करता है किसी से भी चले सब जान की माता मेरे पास सदा रुक के दास। बाद में रमेश ने भी उनके साथ हनुमान चालीसा गाना शुरू किया। हवेली भूतों की दर्दनाक चीखों से गूंजने लगी। इससे वे साफ हो गया था कि हनुमान चालीसा भूतों पे हावी होके उनको धीरे धीरे कमजोर करके उनको अपने अंत की ओर ले जा रही थी। रमेश, सुरेश और पंकज ने बिना हिम्मत हारे हनुमान चालीसा गाना चालू रखा। धीरे धीरे एक के बाद एक सभी भूतों को इस दुनिया से मोक्ष मिल गया। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाम जैसे बात कर कोई चढ़ नहीं से कोई जो हनुमान चालीसा मेरे साथ ही गौरी साथ सदा सदा विजय रखेगा। जब वो हनुमान चालीसा की आखिरी लाइंस गा रहे थे तब सिर्फ दो बच्चे के भूत अभी चिल्लाते हुए खड़े थे। वो भी हवा में अग्नि के तनकों में बदल कर गायब हो गए, यानी कि उनको भी इस दुनिया से मोक्ष मिल गया। तीनों ने हनुमान चालीसा की आखिरी लाइन कंप्लीट की। और तीनों रोते हुए एक दूसरे से गले मिल गए। एक दूसरे के आलिंगन में सुरक्षित पाके तीनों के दिल को इतना सुकून मिला कि मानो जाने उनको इस दुनिया का सारा सुख मिल गया हो। कमेंट्स में बताना मत भूलना आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं जल्द ही एक और नई डरावनी कहानी के साथ।